हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंटीजन एंड इम्यूनोजन के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंटीजन और इम्यूनोजन के बारे में। तो आप सब एंटीजन को तो जानते ही, जो हमारे बॉडी में आता है जिसकी वजह से हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? एंटीजन और इम्यूनोजन दोनों ही सेम होते हैं क्या? नहीं, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस बिल्कुल होता है। तो वही हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं। तो अगर हम पहले यहाँ पे बात करें एंटीजन के बारे में, तो ये जो एंटीजन होते हैं ये एनी मॉलिक्यूल हो सकता है जो हमारी बॉडी में आ जाने के बाद हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है। इसके वजह से क्या हो जाएगा, हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगी और एक्टिवेट हो जाने के बाद वहां से कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगी लाइक एंटीबॉडीज। तो हमारे इम्यून सिस्टम का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है एंटीबॉडी फॉर्मेशन। तो ये जो एंटीजन होते हैं ये हमारे बॉडी में आते हैं। हमारी बॉडी में आने के बाद वो हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं और साथ में जो इम्यून सिस्टम के जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उसके साथ वो रिएक्ट करते हैं। तो इनकी ये प्रॉपर्टी होती है। तो एंटीजन कौन कौन हो सकता है? इट मे बी प्रोटीन्स, इट मे बी न्यूक्लियोप्रोटीन्स, इट मे बी पॉलीसैकेराइड और ग्लाइकोलिपिड। तो ये सारे एंटीजन हो सकते हैं। इसका नेचर ये हो सकता है एंटीजन का। तो ये जो एंटीजन है वो नॉन इम्यूनोजेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये जो एंटीजन होते हैं वो उसके सरफेस पे कुछ ऐसा एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट को एक्सप्रेस करते हैं। उनके सरफेस पे सपोज ये है एक एंटीजन, तो इसके सरफेस पे यहाँ पे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस कर देते हैं जो प्रेजेंट होते हैं इसके सरफेस पे मॉलिक्यूल, जिसे हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कहते हैं और इसको हम इपिटोप्स भी कहते हैं। तो ये जो इपिटोप्स होते हैं इसको हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के सेल्स जो होते हैं टी सेल्स एंड बी सेल्स वो उसे रिकॉग्नाइज कर देते हैं। और रिकॉग्नाइज करने के बाद ये जो टी सेल्स और बी सेल के रिसेप्टर्स होते हैं वो इस एंटीजन के इपिटोप्स के साथ बाइंड हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो रिएक्ट होता है हमारा एंटीजन हमारे इम्यून सिस्टम के सेल के साथ, वो उसका डायरेक्ट रिएक्शन होता है। वो डायरेक्ट हमारे इम्यून सिस्टम के सेल के साथ रिएक्ट होता है और वो हमारे एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे 4 टाइप के एंटीजन्स होते हैं। इसमें आते हैं एक्सोजीनस एंटीजन, एंडोजीनस एंटीजन, ऑटो एंटीजन्स एंड नियो एंटीजन्स। तो ये 4 टाइप के एंटीजन हो सकते हैं। तो ये जो एंटीजन्स होते हैं इनमें और एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अगर हमारे बॉडी में आते हैं तो हमारे बॉडी में आने के बाद वहाँ पे वो एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट कर देते हैं और हमारी बॉडी में डिसीज प्रोड्यूस कर देती है। तो ये होते हैं एंटीजन की प्रॉपर्टी। अगर हम नेक्स्ट बात करें इम्यूनोजन के बारे में, तो ये जो इम्यूनोजेंस होते हैं वो एंटीजन से थोड़े डिफरेंस होते हैं बिकॉज इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो एंटीजन के कंपेरिजन में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और ये लार्ज मोलिक्यूल होते हैं। इनका मोलिकुलर वेट भी एंटीजन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो इनमें ये कैपेबिलिटी होती है इट एबल टू इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स इन आवर बॉडी। और ये जो ऑल इम्यूनोजेंस होते हैं इट एक्ट एज अ एंटीजन है। और सारे जो होते हैं वो एंटीजन्स होते हैं, लेकिन जो सारे एंटीजन होते हैं तो इम्यूनोजेन नहीं होते। कुछ कुछ एंटीजन ही इम्यूनोजेन होते हैं, लेकिन ये जो सारे इम्यूनोजेंस होते हैं वो एंटीजेंस होते हैं बिकॉज ये हमारे बॉडी में आने के बाद हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस कर देते हैं। तो इनका नेचर कैसा होता है? इट कैन बी अ प्रोटीन और लार्ज पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स और लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं। और इट इज एन एंटीजन्स फॉर अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी। तो इनके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होती है हमारी बॉडी में। ओनली इम्यूनोजन कैन इवोक इम्यून रिस्पॉन्स। अगर यहाँ पे हम ओनली इम्यूनोजन के बारे में बात करें जो सिर्फ इम्यूनोजन है, एंटीजन नहीं है। तो मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे ऑल इम्यूनोजेंस आर एंटीजन बट सम इम्यूनोजन क्या करते हैं, वो एंटीजन जैसा एक्ट नहीं करते। वो ओनली हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को इवोक कर देते हैं, ट्रिगर कर देते हैं और एक्टिवेट कर देते हैं।
तो ऐसे अगर इम्यूनोजन के बारे में अगर बात करें हम, तो ये जो इम्यूनोजेंस होते हैं कॉम्पोज्ड ऑफ मैक्रोमोलिकुलर कैरियर्स, ऐसे मोलिक्यूल होते हैं, लार्ज मोलिक्यूल होते हैं जिसे हम मैक्रोमोलिकुलर कैरियर कहते हैं, जो सिर्फ हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, इवोक कर देते हैं। ऐसे इम्यूनोजेन जो मैक्रोमोलिकुलर कैरियर, ऐसे हम उसको यूज कर सकते हैं, कह सकते हैं। सपोज अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल बात करें हेप्टेन के बारे में, जो हेप्टेन होता है वो वेरी लो मोलिकुलर वेट का होता है, वेरी लो, और ये अनेबल होता है टू इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स इन आवर बॉडी। तब क्या करेंगे, अगर ये हेप्टेन है वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल है, ये हमारी बॉडी में अगर आता है तो हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स नहीं करती। तो इसके अगेंस्ट अगर हमें इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए तो हम इससे एक ऐसे कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड करेंगे जिसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा है और जो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को इवोक कर देता है और जिसे हम इंड्यूस कर देता है हमारे इम्यून सिस्टम को। तो यहाँ पे हम इस हेप्टेन के साथ एक इम्यूनोजन को कैरियर मोलिक्यूल कहकर बाइंड कर देंगे। तो सपोज ये है हेप्टेन, तो इसके साथ अगर हम एक इम्यूनोजेनिक मोलिक्यूल यहाँ पे बाइंड कर दिया जो मैक्रोमोलिकुलर कैरियर है इम्यूनोजेन, तो अगर हम इसे बाइंड करेंगे और ये हमारी बॉडी में आ जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट, इस कॉम्प्लेक्स के अगेंस्ट एंटी हेप्टेन एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर देगी। तो यहाँ पे ये जो इम्यूनोजेन है वो एक्ट होगा ओनली कैरियर प्रोटीन, इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या कर नहीं पाएगी, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी। यहाँ पे सिर्फ हेप्टेन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, कैरियर इम्यूनोजेनिक मॉलिक्यूल के अगेंस्ट नहीं होगा। तो ये है डिफरेंस इम्यूनोजेन और एंटीजन के बीच में। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।